सन 1970 के दशक में डॉना और एंजी नाम की दो लड़कियां अपनी नर्सिंग डिग्री की पढ़ाई कर रही थीं। वह दोनों रूममेट्स भी थीं। डॉना की मां उसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेकर उनके पास पहुंची। वह गिफ्ट एक प्यारी सी डॉल थी। डॉना को डॉल बहुत पसंद आई और उसने उसे सजावट के रूप में अपने बेड के पास रख लिया। कुछ दिनों बाद डॉना और एंजी को उस डॉल को लेकर कुछ अजीब सा शक होने लगा और जल्द ही उन दोनों ने यह बात भी नोटिस की कि यह डॉल कुछ ही देर में अपनी पोजीशन बदल रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था उस डॉल की हरकतें भी बढ़ रही थीं। शाम को जब वे अपने काम से लौटते तो उस डॉल को कभी बेड पर, कभी डाइनिंग रूम में, तो कभी चेयर के सहारे सीधी खड़ी हुई पाते। यानी वह जिस जगह उसे रख कर जाते थे, शाम को वह डॉल वहां नहीं मिलती थी। तकरीबन 1 महीने बाद डॉना और एंजी को रूम में कागज पर लिखे नोट्स मिलने लगे जिन पर हेल्प अस लिखा होता था और वह हैंडराइटिंग किसी छोटे बच्चे द्वारा लिखी गई हैंडराइटिंग जैसी थी। एक शाम जब डॉना रूम में वापस लौटी तो उसने देखा कि वह डॉल हमेशा की तरह अपनी जगह से गायब थी और डॉना के बेड पर लेटी हुई थी। गौर से देखने पर डॉना पूरी तरह से घबरा गई क्योंकि उस डॉल के हाथों और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। डॉना और एंजी को लगा कि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो रही है। इसी डर और भय के कारण उन्होंने किसी एक्सपर्ट से संपर्क किया। आत्माओं से संपर्क साधने वाली एक टीम की मदद से उन्हें यह मालूम पड़ा कि उस डॉल के अंदर एनाबेल हिगिंस नाम की एक आत्मा का निवास है। एनाबेल जब 7 साल की थी तब उसकी लाश उसी अपार्टमेंट की जमीन पर पड़ी हुई मिली थी। एनाबेल को डॉना और एंजी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वह दोनों ही उस डॉल को बहुत प्यार से रखती और देखभाल भी करती थीं। डॉना को यह कहानी सुनकर एनाबेल पर दया आ गई और उसने कहा कि वह एनाबेल को उस डॉल में रहने की परमिशन देती है। लेकिन डॉना को यह नहीं पता था कि ऐसा कहकर वह बहुत बड़ी गलती कर चुकी है क्योंकि बहुत जल्द ही उन्हें यह पता लगने वाला था कि दरअसल एनाबेल की आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी बल्कि कोई शैतानी शक्ति थी। लू नाम का लड़का डॉना और एंजी का अच्छा दोस्त था, लेकिन उसे शुरू से ही वह डॉल पसंद नहीं थी क्योंकि उसे उस डॉल में किसी शैतानी शक्ति का निवास लगता था। लो ने डॉना को कई बार उस डॉल को फेंक देने को कहा, लेकिन डॉना नहीं मानी। वैसे तो कई बार लो को उस डॉल के डरावने सपने आ चुके थे, मगर एक रात बहुत ही अजीब सी घटना हुई। आधी रात को अचानक लो की नींद एक भयानक सपने की वजह से टूट गई। उसने महसूस किया कि वह अपना शरीर नहीं हिला पा रहा था। उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा और फिर जब उसने अपने पांव की ओर देखा तो उसे वही एनाबेल डॉल नजर आई। वह डॉल उसके पांव के ऊपर से रेंगते हुए उसकी छाती तक पहुंच गई और उसका गला घोटने लगी। अब लो को लगा कि उसका दम निकलने ही वाला है और फिर उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो लो को पूरा यकीन था कि जो कुछ उसने देखा था वह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी और उसने उसके बाद उस डॉल से पीछा छुड़ाने की कसम खाई। एक दिन लू और एंजी किसी काम के सिलसिले में एक रोड मैप का निरीक्षण कर रहे थे कि तभी डॉना के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई चोर घुस आया हो। लू चुपके से डॉना के रूम में घुसा और लाइट्स ऑन कर दी। उसने देखा कि वहां एक कोने में वह डॉल खड़ी हुई थी, बाकी उस रूम में और कोई नहीं था। लू अभी कुछ सोच भी नहीं पाया था कि उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है।
वह जल्दी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी पलक झपकते ही उसकी छाती में तेज जलन महसूस होने लगी। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतार कर फेंकी और देखा कि उसकी छाती पर 4 बड़े खरोंच के निशान बने हुए हैं और साथ ही 3 और निशान उसके पेट पर भी थे। इन निशानों से खून बहने लगा। हैरानी की बात यह थी कि ये निशान दूसरे ही दिन अपने आप मिट भी गए, जैसे कि कभी थे ही नहीं। डॉना को अब पक्का विश्वास हो चला था कि वह किसी बच्चे की नहीं बल्कि किसी शैतान की रूह थी। और लू के साथ इतना सब होने के बाद उसने चर्च के फादर हिगिंस से संपर्क किया। फादर हिगिंस को लगा कि यह मसला किसी भूत प्रेतों के एक्सपर्ट व्यक्ति द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने चर्च के एक बड़े अधिकारी फादर कुक से संपर्क साधा और इसके बाद फादर कुक ने इस विषय के एक्सपर्ट वॉरेन्स पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को मदद के लिए बुलाया। एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन डॉना से तुरंत मिलने के लिए वहां पहुंचे। डॉना, एंजी और लू से बात करने के बाद वॉरेन्स ने उन्हें यह बताया कि दरअसल वह किसी मामूली बच्चे की रूह नहीं थी, क्योंकि कोई मामूली आत्मा किसी बेजान चीजों पर कभी अधिकार नहीं जताती है। यह तो कोई शैतानी ताकत है जो उस डॉल के जरिए किसी इंसानी शरीर को अपने वश में करना चाहती है, और अब वह किसी भी समय उन तीनों को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद वॉरेन्स ने फादर कुक से आग्रह किया कि वह उस रूम को पवित्र जल और मंत्रों द्वारा स्वच्छ कर दे, और उस डॉल को लेकर वह लोग वहां से कार में अपने घर की तरफ चल दिए। एड वॉरेन ने उस डॉल को कार की पीछे वाली सीट पर रख दिया और फिर खुद कार ड्राइव करने लगे। रास्ते में उनकी कार बार बार आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और वह कई बार एक्सीडेंट से भी बचे। तभी वॉरेन्स को यह समझ में आ गया कि हो न हो यह सब इस शैतानी डॉल का ही असर है। एड ने एक बैग से पवित्र जल निकाला और उस डॉल पर छिड़क दिया और उसके बाद कुछ मंत्र भी पढ़े, जिसके बाद वह कार ठीक से चलने लगी और वह सब सुरक्षित अपने घर तक पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद एड ने डॉल को एक चेयर पर रख दिया और तभी वह शैतानी डॉल बार बार हवा में कुछ इंच ऊपर उठकर उन्हें डराने लगी। वॉरेन के घर में अपने शुरुआती हफ्ते में वह डॉल पूरे घर में इधर से उधर पड़ी हुई मिलती थी, जैसा कि वह डॉना और एंजी के रूम में किया करती थी। एक दिन फादर जेसन ब्रैडफोर्ड, जो कि एक कैथोलिक एग्जॉर्सिस्ट थे, उनके घर पर आए और उस डॉल को चेयर पर बैठा देखकर वह गुस्से में आ गए और उन्होंने डॉल को उठाकर कहा कि तुम सिर्फ एक मामूली डॉल हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इतना कहने के बाद उन्होंने वह डॉल चेयर पर वापस फेंक दी। एड और लॉरेन ने तुरंत उन्हें शांत रहने को कहा और डॉल को कुछ भी कहने से मना कर दिया। फादर जेसन जब वापस लौट रहे थे तो उनका एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया और बाद में उन्होंने ही फोन पर वॉरेन्स को इस बात की जानकारी भी दी और साथ ही यह भी बताया कि कैसे जब वह कार ड्राइव कर रहे थे तो उनके कार के शीशे में वह डॉल पीछे वाली सीट पर बैठी दिखी और जिसके बाद उनके हाथ पैरों पर उनका कंट्रोल नहीं रहा, जैसे कि डॉल ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो या हिप्नोटाइज कर लिया हो, और फिर उनको हॉस्पिटल में ही होश आया। अगले कुछ सालों तक ऐसे ही कई लोग उस शैतानी डॉल की वजह से मानसिक और शारीरिक चोट खाते रहे। वॉरेन्स ने कुछ एक्सपर्ट लोगों के साथ मिलकर एक खास ग्लास केस तैयार करवाया और उसमें एनाबेल डॉल को रख दिया गया और फिर उसे ऑकल्ट म्यूजियम में पब्लिक डिस्प्ले के लिए भिजवा दिया गया, जहां वह डॉल आज भी मौजूद है। इसके बाद एनाबेल डॉल का बाहर घूमना भी बंद हो गया, लेकिन हाल ही में एक बार फिर से एक आदमी की मौत का जिम्मेदार इसी एनाबेल डॉल को ही माना गया। हुआ कुछ यूं था कि वह आदमी अपनी फ्रेंड के साथ म्यूजियम में आया और एनाबेल डॉल के किस्से सुनने के बाद डॉल का मजाक उड़ाने लगा और डॉल के पास जाकर जोर जोर से उसके ग्लास केस को खटखटाते हुए बोला
कि हिम्मत है तो उसे भी खरोंच कर दिखाए। यह देख एड ने उन्हें तुरंत वहां से चले जाने के लिए कह दिया, लेकिन 3 घंटे के अंदर एक बाइक एक्सीडेंट में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन उसकी फ्रेंड अगले 1 साल तक हॉस्पिटल में भर्ती रही और बाद में बच गई। एनाबेल डॉल के किस्से अब सारी दुनिया में मशहूर हो चुके थे। एक बार एक बिजनेसमैन ने उस डॉल को खरीदने के लिए $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश रखी, मगर वॉरेंस यह जानते थे कि अगर यह डॉल बाहर आ गई तो आम लोगों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए जनहित में उन्होंने वह डील ठुकरा दी। एड वॉरेन ने इस घटना के बाद लोगों से अपील की कि वह कभी भी शैतानी ताकतों को चैलेंज ना करे, क्योंकि कोई आम इंसान इनसे नहीं लड़ सकता है। दोस्तों, आज भी बहुत से लोग दुनिया के हर कोने से एनाबेल डॉल को देखने उस म्यूजियम में आते हैं, और आज भी एनाबेल डॉल उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है, और इसीलिए उसे एक होली क्रॉस और वार्निंग साइन के पीछे रखा हुआ है। और आज भी एनाबेल डॉल आपको उस ग्लास केस के अंदर से चुपचाप घूरती रहती है। प्रिय दोस्तों, आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और यदि आपके पास भी कोई आश्चर्यजनक सच्ची कहानी, तस्वीर या वीडियो आदि है तो हमें ईमेल जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले सनसनीखेज एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं हूं आपका होस्ट राजेश। जय हिंद।